है। जो भी साइल किसी भी काम के सिलसिले में यहाँ पे आए तो उसको यहाँ पे आने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वो साथ लेके आए और उसको वो जो जलालत का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। मेन गेट है, जो भी साइल किसी भी काम के सिलसिले में यहाँ पे आता है तो इस गेट से गुजर के उसने वहाँ आगे जाना है। सामने जो हमारा स्टाफ जो वेल क्वालिफाइड है और अवेयरनेस रखता है, वो लोगों को ब्रीफ करता है कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका क्या तरीका है। साइल आता है, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाता है, उसका डाटा फीड किया जाता है और थाना मुतलका थाना में वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, कोई भी साइल है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उनको मैम जो है वो गाइड करेंगी, उसके बाद उनका नंबर लग जाएगा, मैम नंबर लगेगा उनका, नंबर लगने के बाद यहाँ से वो इंटर होगा, इधर आएगा जी। काउंटर सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के लिए मुख्तसर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। आज हम जिस अदारे के पास आए हैं, हमारा प्रोग्राम जो है चूँकि अवेयरनेस से रिलेटेड है तो हम अवेयरनेस देते हैं, हर अदारे के बारे में अवेयरनेस देते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि खिदमत मरकज़ सेंटर में कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो साइलिन को जो कि यहाँ पे आते हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुबशर साहब। जी मुबशर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह। सर, ये पहले नंबर पे तो आप बताएं कि खिदमत मरकज़ सेंटर में आप कौन कौन सी सहूलियात जो है वो आप फराहम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये जो खिदमत मरकज़ का क़याम है ये बहुत अच्छा क़दम है IG साहब की तरफ से। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दे रहे हैं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जिसने बाहर जाना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ने पाकिस्तान में जॉब करनी है तो उसकी सहूलत भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। फिर अगर कोई किराएदारी का अंदराज करवाना है या किसी ने कोई लॉस रिपोर्ट लिखवानी है डॉक्यूमेंटेशन की, सही, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है। और सर्टिफिकेट जो होते हैं, इसके अलावा जो लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी यहाँ पे इशू हो रहे हैं। लाइसेंस लर्निंग भी यहाँ पे इशू हो रहे हैं। और जो इंडोर्समेंट होती है वो भी यहाँ पे जो है ना वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको हम प्रोटी में जो है ना अप्लाई करवाते हैं। इसी तरह जो बुजुर्ग शहरी होते हैं या जो मजदूर हैं जो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, उनको हम जो है ना वो फैसिलिटेट जो है ना पहले करवाते हैं ताकि ये कि उनको जल्द जो सहूलियात वो मिले। जो भी साइल किसी भी काम के सिलसिले में यहाँ पे आए तो उसको यहाँ पे आने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वो साथ लेके आए और उसको वो जो जलालत का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा मुराकज़ है इसमें आवाम को फैसिलिटेट ही किया जाता है। बात टाइम ये देखें ना, अवेयरनेस है ना, तो बात टाइम ये होता है कि बंदों को अवेयर ही नहीं होते, बंदों को शऊर ही नहीं होता कि यार हम पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर में जा रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सपोज को बंदा लर्निंग लाइसेंस बनवाने आ रहा है या कि करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने आ रहा है, तो उसको इसके हवाले से पता ही नहीं होता कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हों तो मुझे वहाँ पे जाएंगे तो वो मेरा काम हो जाएगा। जी, अगर वो लाइसेंस बनवाने आता है वो जस्ट अपना ID कार्ड लेके आएगा हमारे पास, ठीक है। बाकी टिकट्स वगैरह जो दूसरा प्रोसेस है वो यहाँ से ही उसका हो जाएगा। टिकट वगैरह यहाँ से ही हो जाएगा, जस्ट वो ID कार्ड साथ लेके आ जाए तो बकाया जो फर्दर जो भी मामला है वो यहाँ से हो जाएंगे। इसी तरह अगर वो उसने अब्रोड जाना है पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, उसके लिए 2 तस्वीरें, पासपोर्ट साइज, ID कार्ड, उसकी कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी, ये लेके वो आ जाएं तो इंशाल्लाह विदिन 5 मिनट हम उसका प्रोसेस करें। विदिन 5 मिनट्स सर विजिट करवा दें जरा, हमारे पता चल जाए कि जो भी साइल आता है किसी काम के सिलसिले में भी आता है तो अगर उसको पता हो कि हमने कौन से काउंटर पे आना और किस तरह से ये प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। चलें सर, आए जरा जी। ये खिदमत मरकज़ सेंटर का मेन गेट है। जो भी साइल किसी भी काम के सिलसिले में यहाँ पे आता है तो इस गेट से गुजर के उसने वहाँ आगे जाना है। तो हमारे साथ मौजूद है राना सरवर साहब जो कि यहाँ के खिदमत मरकज़ सेंटर के इंचार्ज हैं। सर, जो साइल यहाँ से इंटर होता है, इंटर होने के बाद अगला मरला क्या है, मतलब किस काउंटर पे जाए और अपना काम करवाया जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे 1 विंडो ऑपरेशन के तहत पुलिस से मुतलका जो है ना वो 14 सर्विसेज जो हैं एक ही दरवाजे एक ही छत के नीचे फराहम की जाती है। ज़बरदस्त। जो भी साइल आता है दरवाजे से एंटर होता है तो सबसे पहले हमने 2 फ्रंट डेस्क बनाए हुए हैं ताकि उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर तो उनका काम ड्राइविंग और लाइसेंसिंग के मुतलका है, ट्रैफिक के मुतलका है, तो हमने एक फ्रंट डेस्क ट्रैफिक से मुतलका बनाया हुआ है। सामने जो हमारा स्टाफ जो वेल क्वालिफाइड है और अवेयरनेस रखता है, वो लोगों को ब्रीफ करता है कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है। और दूसरी जो सर्विसेज है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा, तो हमारा ये इस्तकबालिया है। यहाँ पे ये हमारी मैडम बुशरा है, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, जब से खिदमत मरकज़ बना है यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जो तमाम साइल आने वाले उनको प्रॉपर ब्रीफ करती हैं कि उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनको लिए कितना टाइम लगेगा।
तो यहाँ से फिर जब उनको मुकम्मल ब्रीफ कर दिया जाता है तो अब अगले दरवाजे में हम हॉल में भेज देते हैं। जैसा मैम, जब कोई साइल आपके पास आता है, आप देखें पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है वो अनश्योर है, मतलब उनको श्योर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से आप गाइड किस तरह से करती हैं कि उनको पता चल जाए या वो उनको जलालत या दुश्वारी का सामना ना हो? हाँ जी, मैं जो भी इधर बंदा आता है, अगर उसका काम करेक्टर सर्टिफिकेट के मुतल्लिक है तो मैं उसको बताती हूँ कि बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की कापी, आईडी कार्ड की कापी, 2 तस्वीरें, असल आईडी कार्ड चाहिए। फिर मैं आगे उसको गाइड करती हूँ कि बेटा फलां काउंटर पे जाओ, उधर जाके अपनी फ़ीस जमा करवाओ, फ़ीस जमा करवाने के बाद फिर अंदर ऑपरेटर के पास चले जाओ, ठीक है। वो फिर फीस जमा करवाने के बाद ऑपरेटर के पास जाते हैं, उधर से उनका अप्लाई हो जाता है। अप्लाई करने के बाद फ़ौरन हमारी मेल थाने में चली जाती है, ठीक है। थाने से जैसे बैक मेल आ जाती है तो हम इधर से सर्टिफिकेट जो है ना इशू कर देते हैं। इसी तरह पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उसका भी यही तरीका है, ठीक है। मकान का अंदराज किराए का वो भी इधर ही होता है, उसके लिए हम बताते हैं कि मालिक मकान, किराएदार दोनों अपने असल आईडी कार्ड लेके आएँ और अपना इधर अंदराज करवाएं। ये थाना जात में जो काम होते थे सर्टिफिकेट के हवाले से या FIR के अंदराज की कॉपी, ये सारी सहूलियात एक ही छत के तले यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही। सर ये इनकी टाइमिंग क्या है कि कितने देर में ये इनको, सपोज को बंदा करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने आता है तो यहाँ पे आया, उसने कार्रवाई करवाई, तो विद इन कितने आवर्स या कितने डेज में उसका जो करैक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है? जी, इसमें हर सर्विस के लिए उसका एक अलग टाइम फ्रेम है, ठीक है। जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आउट ऑफ कंट्री के लिए बनवाने के लिए आता है उसके लिए हमारे 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन का, ठीक। साइल आता है, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाता है, उसका डाटा फीड किया जाता है और मुतलका थाना में वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ से वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है हम बजरिया कुरियर उनको उनके घरों पे जो है ना वो अरसाल करते हैं। रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 300 से 350 जो साइल हैं उनके मामला को हल किया जाता है। तो 300-350 साइल और छोटी सी बिल्डिंग मैनेजमेंट कैसे हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमने एक अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, टोकन सिस्टम बनाया हुआ है, किसी किस्म का रश नहीं होता, हर बंदे को टोकन दिया जाता है, वो अपनी बारी पे जाके अपना काम करवाता है और बैठने के लिए इंतज़ाम, ठंडा पानी का इंतज़ाम है और AC वगैरह का भी सहूलत है तमाम हॉल्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ज़्यादा रश हम पड़ने नहीं देते। महाना की बुनियाद पर 6000 तकरीबन, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सर्विस है। विजिट करवाएं जरा, कौन कौन से काउंटर पे जाना है यहाँ से? आपकी इतला के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि 6000 जो है ना एवरेज है, लेकिन बाद का अभी पिछले माह में हमारे तकरीबन 8000 के करीब रहे हैं और एक माह में 10,000 के करीब। जबरदस्त। यानी ये कम होते जाते हैं, जैसे काम का सिलसिला हो वैसे ही इसमें कमी बेजी होती रहती है। सही जी, आप दिखाएं जरा। ये यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे इस काउंटर पे आना है। काउंटर पे आने के बाद जो मैम ने मतलब जिस हवाले से कोई बंदा आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आ रहा है, यहाँ के कुछ दीगर मामला जो कि 14 फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिन मामला में दीगर में जिसमें भी आना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा कोई भी साइल है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उनको मैम जो है वो गाइड करेंगी, उसके बाद उनका नंबर लग जाएगा, मैम नंबर लगेगा उनका, नंबर लगने के बाद यहाँ से वो इंटर होगा, इधर आएगा जी। ये साइलों के लिए माशाल्लाह से यहाँ पे जगह भी जो है वो तकरीबन कह लें कि 12 से 14 जो साइल है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो हवा भी ठीक है, पंखे वगैरह चल रहे हैं, मतलब ठीक इंतजाम। आप मैम बताइएगा कि आप मुतमिन हैं यहाँ पे जो सहूलियत दे रहे हैं उससे मुतमिन हैं आप बताइएगा? जी सर, मुतमिन है आप, मतलब ये सहूलत, पानी, ठंडा पानी और छत और ये वो बैठने के लिए जगह, ये इस वाले से मुतमिन है? जी सर। अच्छा सर, वहाँ से बंदा आ गया, उसके बाद ये काउंटर बने हुए हैं, हर सर्विस के जो है ना, हर काउंटर पे तमाम सर्विसेज अवेलेबल है। जिसको कोई भी काम हो 14 में से, वो किसी भी काउंटर पे जहाँ पे जगह खाली हो अपने नंबर वाइज बैठेगा आके और हमारे ऑपरेटर को बताएगा कि मैंने फलां चीज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मुझे। तो सर ये काउंटर सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के लिए मुख्तसर है? अगर कोई ओवरसीज आ जाए तो हम इस पर एंटरटेन करते हैं, अगर ओवरसीज डेली ज्यादा बंदे नहीं होते तो फिर हम तमाम आवाम को ये सहूलियत जो है ना प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। और ये नेक्स्ट काउंटर सर, ये भी, इस पे भी तमाम सर्विसेज हैं। इस पे भी तमाम, ये स्पेसिफिक लेडीज के लिए है और ये जेंट्स के लिए? जी, ये लेडीज को हम इंतजार नहीं करवाते, लेडीज आती है उनको बगैर इंतजार के, बगैर टोकन के, लेडीज और बुजुर्गों को और माजूर अफराद को, तो उनके लिए स्पेशली हम जो है ना वो बगैर इंतजार कराए तो बिला तातुल उनको सहूलियत, मतलब लेडीज जो भी आएंगी, माजूर अफराद और डिसेबल अफराद होंगे, वो किसी भी इंतजार में
लाइन में लगने के बाद डायरेक्ट इस चेयर पे आएंगे, चेयर पे आएंगे, अपना उनका- काम करवाएंगे और चले चले जाएंगे। जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। ये तकरीबन सभी काउंटर, वो लास्ट वाला लास्ट काउंटर, वाला जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिक है। ये लास्ट वाला हाँ जी, ड्राइविंग इस पे लाइसेंस। रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस, रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंसिंग के तमाम काम जो है ना वो इधर। तो सर ये जो बंदा न्यू लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाह रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कौन क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आईजी साहब ने अभी जो ऑर्डर जारी किए हैं उनके मुताबिक उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद हो रहा है। बंदा सिर्फ अपना शिनाख्ती कार्ड लेके आएगा, ठीक है। ना उसको कोई कॉपी करवाने की जरूरत है, ना टिकटें लाने की जरूरत है। हर चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फोटो कॉपी के लिए हमारे पास स्कैनर पड़ा हुआ है, हम स्कैन करके खुद ही यहाँ से फोटो कॉपी करते हैं। टिकटें भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और बगैर किसी तकलीफ परेशानी के जो भी साइल आता है उसको यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उसको 5 मिनट के अंदर उसको लर्निंग लग जाती जबरदस्त। वो आईजी साहब की अहकामात की सूरत में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। जो भी साहिल आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना आईडी कार्ड, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड साथ ले आए और लाने के बाद यहाँ पे आ जाए। और जिस मामले में भी आएगा इंशाल्लाह उनका ये मामला बकौल राना सरवर साहब के, वो विदिन 5 मिनट्स, बहुत मतलब ये क्विक सर्विस है कि विदिन 5 मिनट जो है ना उनका वो काम हो जाएगा। और इसके अलावा एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा। आईजी साहब के अहकामात हैं कि ये पहले होता था सुबह 9 से 5 बजे तक, ठीक है। अभी ये 24 घंटे खुला है। जो जबरदस्त। लोकल यहाँ के रहायशी हैं उनके लिए आपकी तवासत से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोकल शेखुपुरा के इर्द गिर्द के नज़दीक के लोग हैं वो शाम के वक्त, रात के वक्त, किसी भी वक्त आएँ तो यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता। थोड़ा सा रश होता है डे टाइम में, ठीक है। क्योंकि दूर दराज से लोग देहातों से आते हैं अपने काम के सिलसिला में, तो शाम को 4 बजे के बाद बिल्कुल रश खत्म हो जाता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा जो लोकल यहाँ के रहायशी हैं कि वो 4 बजे के बाद आएँ, शाम को, रात को, चाहे 12 बजे भी आएँ, सुबह 5 बजे भी आएँ, तो हमारा ऑपरेटर अपनी सीट पे मौजूद होगा और उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी तकलीफ के, बगैर परेशानी के मसला हल हो जाएगा। सर ये जो ड्यूटी पे एहलकार मौजूद हैं, काउंटर पे बैठे हैं, इनकी ड्यूटी 8 घंटे यहाँ पे है कि ये 12 घंटे ड्यूटी? नहीं, इनकी 8 घंटे ड्यूटी। 8 घंटे? जी जी, 8 घंटे इनकी ड्यूटी। 8 घंटे ड्यूटी है जी। डीएसपी ट्रैफिक जो है वो माशाल्लाह से हमें मतलब हम कर रहे थे, राना सरवर साहब से कम्युनिकेशन कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, तो माशाल्लाह से डीएसपी तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये कैसे सर, ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर ये मतलब 14 सहूलियात यहाँ पे अवाम को, अवाम नास को फराहम की जा रही हैं। राना साहब के बकौल विदिन 5 मिनट उनका काम हो जाता है। माशाल्लाह ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए इसको कि विदिन 5 मिनट काम हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लेकिन जी ये पुलिस डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, उनका विजन, उनकी अपने काम से मोहब्बत, उनका एक जो खिदमत का जज्बा है, उसके तहत जो उनकी रहनुमाई में हम लोग कर रहे हैं। आप हमारी कारकर्दगी के बारे में ये जो लोग आ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, इस जगह के माहौल को देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो सहूलतें, जो तमाम काम जो किसी भी आम आदमी को किसी मामले में मदद दे सकते हैं, वो सारी की सारी सहूलियात यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारा स्टाफ ये काम कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश हमारी ये है कि अवाम नवाज को किसी किस्म का कोई भी ऐसा मसला जिसमें पुलिस उनकी मदद कर सकती है, उसके डिलीवरी में हमारी देर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग तशरीफ़ लाते हैं आम तौर पे उनके जो व्यूज़ हमारे बारे में होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं दावत दूंगा आपको कि आप यहाँ पे आए हुए साइलिन से भी हमारे बारे में राय लें। सर ये आपके आने से पहले साइलिन को टच किया माशाल्लाह से, वो तकरीबन आप कह लें कि 100% सेटिस्फाई हैं। आपकी जो यहाँ पे वर्किंग हो रही है उससे 100% सेटिस्फाई है। लोग जो यहाँ पे किसी भी काम के सिलसिले में एक बार आ जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी राय जो है वो हमारे बारे में बहुत मुख्तलिफ होती है और अल्लाह के फजल से 100% लोगों की सेटिस्फेक्शन जो है वो रिपोर्ट हो रही है हमारी तरफ से। नहीं, आजी साहब ने ये जो स्टैंड लिया 24 आवर्स वर्किंग का, 365 डेज नॉन स्टॉप सहूलियात प्रोवाइड करने का। सर एक बड़ा बेसिक सवाल है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती थी, पहले फाइल बनती थी, टिकटें पंच होना, उसके बाद जी मेडिकल रिपोर्ट, ये वो सारे झंझट से ज़्यादा होगी। अब थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिली है कि सिर्फ आईडी कार्ड आप लेके आएँ और ये काउंटर पे आएँ तो आपका लाइसेंस इशू कर दिया जाए। नहीं, दरअसल जी थोड़ी सी नहीं, हर किस्म के झंझट से हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे निजात मिल चुकी है। कोई भी बंदा जो लाइसेंस बनवाना चाहता है
वो अपने घर बैठे हमारी रास्ता ऐप के ज़रिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता है। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम वो वक्त देते हैं जिस वक्त यहाँ पे हमारे तमाम इंतज़ामात मौजूद होते हैं और हमारे पास मुकम्मल तौर पे गुंजाइश होती है उनको अकोमोडेट करने की। वो एक अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो लेके हमारे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आलमोस्ट वन विंडो ही ऑपरेशन है हमारा। यहाँ से हम उसको लर्नर इशू करते हैं, साथ ही हमारा टेस्टिंग सिस्टम है। वहाँ पे वो अपने जो प्रोसीजर है किसी भी बंदे की क्वालिफ़िकेशन चेक करने के लिए रिगार्डिंग ड्राइविंग, वो सारे का सारा यहाँ पे मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1 घंटे के प्रोसीजर में वो बंदे को हम लाइसेंस दे के यहाँ से फारिग करते हैं। बहुत अच्छे यहाँ पे ये इंतजामात हैं माशाल्लाह से। जो हमें सुनने में आ रहा था कि ये मतलब आते हैं साइल और लाइनों में लग के जलील व ख्वार होकर यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पे आके हमने विज़िट किया, विज़िट करके काउंटर बाय काउंटर आपको दिखाया, तो जो हालात हमें बताए जा रहे थे यहाँ जो हमें सुनने में आ रहा था, ये हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे बहुत क्विक सर्विस है, वन विंडो ऑपरेशन के तहत काम हो रहा है, तो माशाल्लाह ये एक्सीलेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। स्टे विद अस एंड अल्लाह हाफिज़।